डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फन विद आयशा। टुडे आवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा मौजू है, जो उन्वान है, वो है दर्जा बंदी की अहमियत और 5 किंगडम्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में दर्जा बंदी यानी क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जाना था। आज हम इसे मज़ीद गहराई में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन आखिर ज़रूरी क्यों है। हमारी दुनिया में इतनी किस्म की चीज़ें हैं, जानदार और बेजान, दरख्त, पौधे, जानवर, छोटे से छोटे जरासीम से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक। इन सबको समझना, पहचानना और इनके बारे में पढ़ना आसान नहीं होता। इसी मुश्किल को हल करने के लिए साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन का निज़ाम बनाया है। अब हम इसकी अहमियत की तरफ आएंगे, यानी अहम नकात की तरफ आएंगे। ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग दी ऑर्गेनिजम्स। एक जैसी खुसूसियात और इख्तलाफात को पहचानना। दर्जेबंदी की मदद से हम जानदारों के दरमियान पाई जाने वाली एक जैसी खुसूसियात और इख्तलाफात को आसानी से पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जान सकते हैं कि बिल्ली और शेर दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सी एक जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं, जबकि मछली और परिंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। Due to the structure and other characteristics of organism, we can identify and study them. साख्त और खुसूसियात की पहचान। हम जानदारों की अंदरूनी और बैरूनी साख्त और इनकी ख़ास खुसूसियात को आसानी से जान सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि परिंदों के पर होते हैं, वो उड़ सकते हैं, जबकि रेप्टाइल्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि रेंगने वाले होते हैं। We can also know the relationship among organisms. ताल्लुकात को समझना। हम ये भी जान सकते हैं कि मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे से किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि बंदर और इंसानों के दरमियान क्या इर्तिकाई ताल्लुक़ है, या ये कि पौधे और दरख्त किस तरह एक ही ग्रुप में आते हैं। अब हम आ जाते हैं 5 किंगडम्स की तरफ। अब जब हम दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन की अहमियत समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि साइंसदानों ने जानदारों को कितनी बड़ी किंगडम्स में तकसीम किया है। The organisms have been divided into 5 kingdoms on the basis of similarities and differences. जानदारों को इनकी खुसूसियात, बनावट और दीगर एक जैसी खुसूसियात और इख्तलाफात की बुनियाद पर 5 बड़ी किंगडम्स में तकसीम किया है। आज हम इनमें से 2 पर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 3 किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है किंगडम मोनिरा। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। ये बहुत छोटे जानवर होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनकी खुसूसियात की तरफ आ जाते हैं। These organisms are made up of one cell. ये जानदार एक सेल से बने होते हैं, यानी इनका पूरा जिस्म सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। Their structure is very simple. इंतहाई सादा साख्त। इनकी साख्त बहुत सादा होती है, पेचीदा नहीं। These include बैक्टीरिया। इनकी सबसे बड़ी मिसाल बैक्टीरिया है। जी हाँ, वही बैक्टीरिया जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध को दही बनाने वाले बैक्टीरिया, या वो बैक्टीरिया जो हमारे पेट में मौजूद होते हैं, खुराक हजम करने में मदद देते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन दी अर्थ। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हवा में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं और पानी में भी, यहाँ तक कि हमारे जिस्म के अंदर भी। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड। अगर हम इनकी खुराक बनाने की बात करें, तो कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलजी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। Many bacteria obtain food from the organism and dead bodies. बहुत से बैक्टीरिया अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं या फिर मुर्दा जानवरों से। Some bacteria cause diseases in plants and animals. बीमारियों का सबब। और हाँ, कुछ बैक्टीरिया पौधों और जानवरों में बीमारियां भी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइफाइड। किंगडम प्रोटिस्टा।
موسٹ آف دیم لیو ان واٹر. یہ زیادہ تر پانی میں پائے جاتے ہیں. دیز کنگڈم انکلیوڈز امیبا, پیرامیشیم اینڈ الجی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کنگڈم میں امیبا, پیرامیشیم اور الجی شامل ہیں. اسپائروجیرا, امیبا اور پیرامیشیم آر میڈ آف ون سیل. اسپائروجیرا, امیبا اور پیرامیشیم ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں, یعنی ان کا پورا جسم صرف ایک سیل پر مشتمل ہوتا ہے. اگر ہم امیبا کی بات کریں تو یہ اپنی شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جبکہ پیرامیشیم کی سطح پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو اسے حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں. الجی میں کنسسٹ آف ون سیل اور مینی سیل. جو الجی ہے یہ ایک یا ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو دریاؤں میں, سمندروں میں, ٹھیک ہے, اور تالاب میں گرین, ٹھیک ہے, گرین تہہ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. الجی آر فاؤنڈ ان ریور, پونڈز اینڈ اوشن. اب ہم دیکھیں گے الجی کہاں پایا جاتا ہے. دریا میں, تالاب میں اور سمندر میں. دے ہیو کلوروفل. اس کے پاس کلوروفل موجود ہوتا ہے, یعنی یہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں فوٹوسینتھیسس کے ذریعے. فوٹوسینتھیسس ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں پلانٹس سورج کی روشنی کو جذب کر کے ایبزورب کر کے خوراک بناتے ہیں. سیم اسی طرح الجی اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں جیسے کہ پلانٹس کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, جہاں ہم نے کلاسیفیکیشن کی اہمیت جانی اور 2 اہم کنگڈمز کو ڈسکس کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سائنس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں. ہم اگلے لیکچر میں ریمیننگ 3 کنگڈمز کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سائنس سے جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.